धर्म बड़ा या लक्ष्मी। एक बार धर्म व लक्ष्मी में बात ही बात में बहस होने लगी। धर्म बोला, मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना सब कुछ बेकार। उद्धरण चिन्ह। लक्ष्मी माता बोली, मेरे बिना सब बेकार, न खाना न सुख शांति, कुछ भी नहीं। अपने अपने को बड़ा बता रहे थे। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों देवताओं के राजा इंद्र के पास गए। बोले, आप हमारा फैसला कर दो। धर्म बोले, मैं बड़ा हूँ। लक्ष्मी माता बोली, मैं बड़ी हूँ, अब आप फैसला करो, कौन बड़ा। इंद्र बड़े परेशान। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा बताता हूँ तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म को बड़ा बताता हूँ तो लक्ष्मी माता रूठ जाएंगी। उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय लिया, क्योंकि वह किसी को नाराज करके अपना नुकसान नहीं करना चाहते थे। वे बोले, मैं सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मैं तुमको बताता हूँ। तुम पृथ्वी लोक चले जाओ, वहाँ राजा विक्रमादित्य के पास चले जाओ, वे आप लोगों का सही फैसला करेंगे। धर्म और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में विक्रमादित्य के पास जा पहुँचे और कहा कि आप मेरा फैसला करें। धर्म बोला, हम दोनों में कौन बड़ा है, मैं या लक्ष्मी। दोनों ने अपनी अपनी बात कही। लक्ष्मी माता बोली, मुझसे सब कुछ है, धन वैभव सुख समृद्धि। धर्म बोला, मुझसे सब कुछ होता है, मैं धर्म हूँ। योजक चिन्ह। विक्रमादित्य ने सोचा, फैसला कठिन है। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा कहा तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म चला गया तो सब कुछ बेकार। धर्म को बड़ा कहा तो लक्ष्मी रूठ जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। बहुत सोच समझकर उन्होंने फैसला लिया। कहा, धर्म बड़ा है। बस उसी समय से लक्ष्मी जी चली गई। उद्धरण चिन्ह। विक्रमादित्य ये बात जानते थे। वे घर से चल दिए। उनके पास धीरे धीरे सब चला गया। वे अपने घोड़े में बैठकर चल दिए। वे अपनी बहन के घर को चल दिए। थोड़ा घर के नजदीक पहुँचे। बहन को उनके सैनिकों ने सूचना दी, आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? अकेले। वो फतेहाल। उन्हें अस्तबल में ठहराया जाए। उनको अस्तबल में ठहरा दिया गया। उनको खाने के लिए चोकर की रोटी भिजवाई। जब उन्होंने देखा तो रोटी को प्रणाम कर वही गाड़ दी, वापसी में आकर ले लूं। उद्धरण चिन्ह। माता आपको प्रणाम और वहां से चल दिए। कुछ दिनों बाद वे अपने मित्र के घर पहुँचे। उनका बहुत स्वागत सत्कार किया, जिस स्थान पर उनको खाना खिलाया गया। उद्धरण चिन्ह। उस जगह पर मित्र की पत्नी का नौलखा हार खूंटी पर टंगा था। देखते देखते खूंटी हार लीलने लगी। मित्र की पत्नी ने खूंटी में हार न देखा, कहा, इन्हीं ने मेरा हार लिया है। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। विक्रमादित्य ने सफाई नहीं दी। उसी समय वहां से चल दिए। चलते चलते दूसरे शहर पहुँचे। इतने ज्यादा थक चुके थे कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उनको नींद आ गई। उधर चोर राजा के खजाने से चोरी कर भाग रहे थे। राजा के सिपाही चोर का पीछे कर रहे थे। सिपाही के डर से चोर चोरी का सामान वही पेड़ के नीचे रखकर भाग गए। सिपाही पीछा करते हुए उसी पेड़ के पास पहुँचे। चोरी का सामान वहाँ पर रखा देखा। उन्हें चोर समझ राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने कहा कि इसके हाथ पैर दोनों काट कर बीच चौराहे पर डाल दो। जो भी गुजरे 5-5 जूते मारो इसको। उद्धरण चिन्ह। जो भी गुजरता सब उसको जूते मारते। एक दिन तेली वहाँ से निकला। उसने कहा, भाई मुझे थोड़ा तेल दे दो, मुझे मक्खी काट रही है, तेल लगा दो। तेली बोला, मैंने जूते नहीं मारे। ये क्या कम बात नहीं, तुम्हें तेल देने से क्या, मेरा तेल बढ़ जाएगा। फिर कुछ सोचकर तेल घाव में लगा दिया और चला गया। उस दिन खूब बिक्री हुई। तेली ज्यों का त्यों बना रहा हुआ। घर आने पर पत्नी बोली, आज बहुत ज्यादा खुश हो, क्या बात है? वो बहुत खुश। उद्धरण चिन्ह। उसने सारी बात बताई। उसने कहा, अपने बच्चे नहीं है, उसे हम घर ले आएंगे, उसकी सेवा करेंगे। तेल फौरन राजा के पास गया। मेरे संतान नहीं है, हम उसको घर ले जाना चाहते हैं। राजा को उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा, ले जाओ। तेली उसको अपने घर ले आए। अपने बच्चे की तरह प्यार करते व सेवा करने लगे। उनके दिन अच्छे से गुजरने लगे। कहा, राजा जी, राजा की एक बेटी थी, वह बहुत ही बुद्धिमता थी। वह रात में सबके सो जाने पर दीपक राग गाती, दीप प्रज्वलित करती, फिर बुझा देती, लेकिन थोड़ी सी देर में दीपक जल उठते। वह सोचती, ये कैसे हो गया? दूसरे दिन राजकुमारी ने दीपक जलाए। कुछ समय के बाद बुझा दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर जल उठे। उसने सोचा, यहाँ कहीं विक्रमादित्य है, क्योंकि उनके सिवा दीपक राग कोई नहीं जानता। दूसरे दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, पिता जी, मुझे 100 घड़े तेल चाहिए। राजा ने
तेली के घर सूचना भेजी। तेली परेशान हो गया। एक दिन में 100 घड़े तेल नामुमकिन है। विक्रमादित्य बोले हो जाएगा, परेशान न होए, मैं कर लूंगा। बेटा तुम कैसे, आप लोग आराम से सोए, सब हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह तेली हैरान रह गया। उद्धरण चिन्ह, क्योंकि 100 घड़े तेल रखा था। राजकुमारी बोली, पिताश्री सब जगह मेरे स्वयंवर की सूचना भिजवा दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। इधर विक्रमादित्य ने कहा, मुझे भी जाना है। तेली बोला, बेटा कैसे जा सकते हो, राजा बहुत नाराज होगा। जब विक्रमादित्य नहीं माने तब तेली ने तेल भिजवाने के बाद तैयार कर उसको वहाँ ले जाकर बैठा दिया। राजकुमारी माला लेकर सब जगह देखती हुई घूमती वही पहुँच गई। सब लोग बोले, राजकुमारी की तबीयत खराब है, उसको पानी पिलाया गया, फिर माला दी गई। वह दोबारा घूमती घूमती वही जा पहुँची, फिर माला उन्हीं के डाल दी। सब लोग बोले, ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसकी भाभी व भाई बोले, भेज दो। वो खुशी खुशी उनके घर चली गई। तेली सोचे, ये मेरे घर कैसे रहेंगी, लेकिन वो उनके घर आराम से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने कहा अपने घर, उद्धरण चिन्ह, जाओ उनसे कहना मेरे पति को हिरण का मांसम खाना है। वह अपने पति को इनकार न कर सकी। अपनी माँ के घर गई। भाभीयों से बोली, मुझे हिरण के मांस खाने की इच्छा है। भाभियाँ बोली, किसी अच्छे आदमी से शादी करनी थी। बगैर कुछ बोले वो वहाँ से चली आई। जो वहाँ हुआ वह सब कह सुनाया। फिर वहाँ जाओ, अब की बार मेरा घोड़ा व तलवार ले आओ, साथ में मेरा रुमाल ले जाओ। अगर परेशान करे तो रुमाल दिखा देना, आ जाएंगे। राजकुमारी फिर अपने मायके गई, फिर आ गई। मैं आज हिरण का मांस लेने नहीं। राजकुमारी अपने घर पहुंच गई। उनकी भाभियां बोली, ले जाओ तलवार व घोड़ा, इतना खराब घोड़ा है, हमें क्या फायदा। जब राजकुमारी घोड़ा व तलवार लेने पहुंची, घोड़ा मारने व तलवार काटने को बढ़ी कि आते समय रुमाल दिया था दिखाने के लिए, तुरंत रुमाल दिखा दिया। वह शांत हो गए। वो उन्हें लेकर वापस लौट आई। दूसरे दिन सुबह विक्रमादित्य ने कहा, मुझे शिकार पर जाना है। भाभियों ने सोचा, उसे याद आया। वे घोड़े के पास पहुँचे, उसमें बैठने की कोशिश करने लगे। ये देख राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। राजकुमारी के आंसू देख लिए थे, इसलिए घोड़ा दौड़ाते हुए वहाँ से निकल गए। वहाँ हिरण, शेर व अनेक जानवरों का शिकार किया। उनकी पूंछ व कान काट लिए और वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद राजकुमार अपने सैनिकों सहित आए। वहाँ शेर, हिरण, अन्य जानवरों के शिकार के शव देख खुश हुए शिकारी को धन्यवाद दिया। अब उनको बहुत प्यास लगी थी पानी पीने के लिए। जो ही गए वहाँ उनको एक योगी दिखा। उसने पानी पीने के लिए शर्त रखी। उन लोगों को बहुत प्यास लगी थी। उन लोगों ने शर्त पूछी। योगी ने कहा, पानी जब पी पाओगे, जब अपने कूल्हों को चिमटे से दबवाओगे, जो अपने पति के पास से लाई थी। कैसे मानूं? प्यास से बहुत ज्यादा व्याकुल थे, इसलिए उनकी बात मानने के सिवा कोई और चारा न था। इसलिए अपने को दगवाने के लिए तैयार हो गए। भाभियाँ बोली, इनसे पूछो। योगी जी से चिमटे से दगवाने के बाद पानी पिए, फिर घर को प्रस्थान किया। इधर विक्रमादित्य घर लौट कर आ गए। राजकुमारी से बोले, अपने घर जाओ। राजकुमारी फिर अपने घर गई। भाभियों ने ताना मारा, आज हिरण के मांस की चाह तुमको यहाँ खींच लाई। हाँ, क्या भाइयों ने हिरण का शिकार किया है? हाँ, क्या आप दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, शिकार लाकर दिखाया गया। राजकुमारी बोली, इनके कान व पूंछ कहाँ है? अब इन लोगों ने देखा जानवरों की पूंछ व कान नहीं थे। हाँ, इनके पूंछ कहाँ है? तब राजकुमारी ने थिला उनके सामने पलट दिया। इन लोगों के पैंट उतरवा कर देखे। पैंट उतरने पर चिमटों से पुट्ठे दगे थे। क्या वो? हाँ, वह योगी मेरे पति विक्रमादित्य थे। राजा विक्रमादित्य, ये क्या है? इन्होंने शिकार नहीं किया, पूंछ व कान ये हैं। पानी के बदले कौन सी शर्त पूरी की? आप लोगों का कोई कसूर नहीं। तेली को पता चला। वह बोला, मुझे मालूम नहीं था। आप परेशान न हो, आप मेरे धर्म पिता व धर्म माता हो। उन लोगों को बहुत ही ग्लानि हुई। वे लोग राजकुमारी के साथ तेली के घर गए और उनसे माफी मांगने लगे। वे बोले, शर्मिंदा ना हो,